गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी यूनिट 5 पेपर थर्ड को की शुरू करेंगे। देखिए यूनिट 5 में पेपर थर्ड की यूनिट क्या है? मछली पालन। देखिए मछली का पालन आपने देखा होगा कि हम जितने भी हमारे दक्षिणी क्षेत्र हैं भारत के, अर्थात जिसको हम साउथ रीजन कहते हैं, वहां पर मछली का व्यापारिक उद्देश्य के लिए पाला जाता है। और हमने देखा है कि प्राचीन काल से ही कई लोग मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात मछलियों का मांस या उसके जो सह उत्पाद होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि मछली पालन के उद्देश्य क्या होते हैं। कि देखिए जो भी व्यापार करता है मछली पालन का, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति वह करना चाहता है। सबसे पहला उद्देश्य होता है मछली पालन का, वह होता है अधिक से अधिक मछलियों को पालना। देखिए जो भी व्यापार करता है वह क्या चाहता है कि उसकी मुनाफा सबसे ज्यादा हो। अब मुनाफा सबसे ज्यादा होगा, इसके लिए वो क्या करेगा? अधिक से अधिक मछलियों को पालेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन करना, अधिक मछलियों का उत्पादन करना, अधिक मछलियों का उत्पादन करना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अधिक मछलियों का उत्पादन करें। अब जितनी ज्यादा मछलियां होगी, हम जानते हैं उतनी ही मछलियों से वो व्यापार के द्वारा बेचकर, अर्थात उनसे अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के भोज्य या अनेक उत्पाद बनाकर उनसे वो क्या करेगा? मुनाफा। अगर कहने का मतलब जो मछली पालन करते हैं व्यक्ति, वह ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन करते हैं। और दूसरा होता है कि देखिए हम कोई भी चीज खाते हैं तो हम क्या मानते हैं? पहली चीज वह स्वादिष्ट होनी चाहिए। जो भी हम ग्रहण करते हैं वो चीज क्या होनी चाहिए? स्वादिष्ट होनी चाहिए और पौष्टिक होनी चाहिए। तो दूसरा जो सबसे बड़ा मछली पालन का उद्देश्य होता है वह होता है स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मांस प्राप्त करना। कहने का मतलब अगर मछलियां कमजोर होगी, बीमार होगी या मरी हुई होगी, सड़ी हुई होगी, ऐसे मछलियों से जब मांस को प्राप्त करेंगे तो वो मांस बदबूदार होंगे और स्वादिष्ट नहीं होंगे। अब ऐसा मांस कभी भी कोई खाना नहीं चाहेगा। तो व्यापार करता है वो क्या चाहता है कि मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊं। जब ज्यादा मुनाफा चाहिए तो अच्छी चीज बेचनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हो कि वह स्वादिष्ट 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 एवं पौष्टिक एवं पौष्टिक एवं पौष्टिक मांस को प्राप्त करना, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मांस को प्राप्त करना, यह इसका सबसे सेकंड उद्देश्य होता है। और तीसरा होता है कि मछलियों को पाल लिया, उसके उत्पाद आपने मांस प्राप्त कर लिया। अब मछलियों से विभिन्न प्रकार के तेल, पाउडर या अनेक प्रकार के श्रृंगार के आइटम बनते हैं। तो कहने का मतलब उसके सह उत्पादों को भी प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य होता है सह उत्पाद को प्राप्त करना, सह उत्पाद को प्राप्त करना। अब सह उत्पाद को प्राप्त करने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति मछली पालन करता है उसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन करे। अब मछलियों का उत्पादन करेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? मांस प्राप्त होगा, स्वादिष्ट होना चाहिए। और तीसरा होता है सह उत्पाद को प्राप्त करना, अर्थात मछलियों के कई विभिन्न प्रकार के पाउडर्स आते हैं, श्रृंगार की सामग्री आती है, या मैं कह सकता हूं। अब देखिए मछली पालन के सह उत्पाद को प्राप्त करना। अब देखिए हम जानते हैं कि मछली के पालन दो प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, सामान्यतः नदियों के किनारों से मछलियों को रखा जाता है, विभिन्न प्रकार की पाल बनाकर रखा जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि छोटे स्तर पर। लेकिन जो बड़े स्तर पर मछलियों का पालन करते हैं तो वो विशेष प्रकार के तालाब बनाते हैं। अब तालाब का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एरिया जहां पर क्या होता है कि नदी से आने वाले पानी को रखा जाता है। अब मछली पालन की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो तालाब आपने बनाया है उसमें पानी हमेशा वर्ष भर उपलब्ध होना चाहिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह पानी साल भर उपलब्ध रहना चाहिए। कहने का मतलब जो मछली पालन कर रहे हैं वह ऐसे तालाब का निर्माण करते हैं जहां हमेशा तालाब पानी है वो अवेलेबल रहना चाहिए। अब सेकंड इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो मछली पालन करते हैं वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां भी मछलियों को पाला जाए वहां पर परभक्षी दूसरे जीव नहीं हो। अर्थात आपने
सामान्यतः बगुले को देखा होगा, चीलों को देखा होगा। जहां मछली पालन करते हैं यहाँ बहुत ज्यादा उड़ते हैं, क्योंकि चील की विशेषता होती है, बगुले की विशेषता होती है, वो जाके उन मछलियों को खाता है। अब जो व्यक्ति ऐसा व्यापार कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं ऐसी जगह अपना ये मछलियों को पालूं सामान्यतः जहां मछलियों को मारा, दूसरे जीवों द्वारा मारा नहीं जा सके। तो कहने का मतलब क्या है कि वह ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था करता है जहां पर मछलियों को विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रकार से नहीं मारा जाए। तो ये थे इसके व्यापारी। अब ऐसे तालाब जिनका निर्माण मछली पालन के लिए किया जाता है, तो कहने का मतलब यह तालाब सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब तालाब सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यह तालाब सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है स्फुटनशाला। देखिए नाम से स्पष्ट है, स्फुटनशाला। स्फुटनशाला, अब देखिए स्फुटनशाला का जो आकार होता है वह सामान्यतः 10x5x8 अर्थात 10 लंबाई, 5 चौड़ाई और 8 गहराई, अर्थात 10x5x8 फीट का यह क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह 10x5x8 का क्षेत्र होता है। और अगर मैं गहरा करूं तो कई बार यह 2 से 3 फीट का, यह 2 से 3 फीट का गहरा होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति इसमें आसानी से चल सकता है। अब ध्यान रखना, सामान्यतः इन स्फुटनशालाओं में अंडों को रखा था। देखिए स्फुटन का अर्थ क्या होता है, फूटने वाले, अर्थात इनसे क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। अब देखिए इन स्फुटनशालाओं में 2 प्रकार के लार्वा रखे जाते हैं। पहला तो क्या होता है, सामान्यतः व्यक्ति जो व्यापार कर रहा होता है वो क्या करता है, एक तो कृत्रिम तरीके से मछलियों के अंडे को वृद्धि दे रहा है, इन जगह रख रहा है। इसके साथ में वो क्या करेगा, नदियों के किनारे जहां मछलियों ने अंडे दिए उन अंडों को लेने के पश्चात उनको यहां रख देगा। इसके साथ में जो अंडों से लार्वा बाहर निकले उनका भी क्या होता है, यहां पर पालन पोषण किया जाता है। और यहां पर सबसे पहला स्टेज, एक बात ध्यान रखना, यहां पर उनके लिए भोजन जो है वह प्रचुर मात्रा में रखना, क्योंकि अगर लार्वा विकसित नहीं हुए तो वह बाद में मछली नहीं बन पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, स्फुटनशाला में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहां पर लार्वा जो रखे हैं, अंडे रखे हैं, उनको सामान्यतः पौष्टिक भोजन अर्थात उनकी वृद्धि होती रहे। और यहां पर सामान्यतः लार्वा को 25 घंटों तक रखा जाता है। 25 घंटों तक रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 25 घंटों तक, मतलब एक दिन, आप मान लीजिए एक दिन तक यहां पर उन अंडों को, लार्वाओं को बाहर रखेंगे। जैसे उन अंडों से लार्वा निकले उनको एक दिन तक यहां रखेंगे। एक दिन पश्चात उन अंडों को हम संवर्धन कुंड में स्थानांतरित कर देते हैं। तो सेकंड जो तालाब होता है वो कौन सा होता है, संवर्धन कुंड। सेकंड जो पॉइंट है वो है संवर्धन कुंड। संवर्धन कुंड, अब देखिए कुंड या तालाब आप एक ही वर्ड मान लीजिएगा। संवर्धन जो कुंड होता है वह सामान्यतः 50 इंटू 25 इंटू 30 फीट का क्षेत्र होता है। 30 फीट का क्षेत्र होता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह सामान्यतः 50 इंटू 25 इंटू 30 का क्षेत्र होता है। और अगर सामान्यतः इसकी मैं बात करूं तो ये 3 से 5 फीट तक गहरा और आयताकार होता है, एवं आयताकार होता है, एवं आयताकार होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह आकार में आयताकार होता है। और ध्यान रखना, जब बहुत ज्यादा बाढ़ टाइप स्ट्रक्चर आते हैं उस दौरान यह डूबा हुआ रहता है, क्योंकि देखिए तालाब के किनारे बना रहे हैं, नदी के किनारे बना रहे, तो हम जानते हैं जब बरसात का मौसम आता है तो नदियां बहुत ज्यादा तेज गति से बहती है। जब नदियां तेज गति से बहती है तो वहां पर क्या होता है, इन जगह पानी भरा रहता है। लेकिन सामान्य कंडीशन में जब नदियां बहुत धीमी प्रवाह से हो रही हो तो उस दौरान ये सूखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लार्वाओं का संवर्धन करेंगे, अर्थात यहाँ से जो लार्वा थे उनको विशेष प्रकार के जालों में पकड़कर संवर्धन कुंड में रखा जाता है, ताकि क्या हो, वो और वृद्धि करे। कहने का मतलब क्या है, स्फुटनशाला में जैसे लार्वा को 25 घंटे रखा, उसके तुरंत बाद उसको संवर्धन कुंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
और संवर्धन कुंड में 2 से 3 दिन तक इनको रखा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर इनको 2 से 3 दिन तक 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। 2 से 3 दिन तक इनको रखा जाता है और 2 से 3 दिन पश्चात इसको पालन पोषण कुंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 2 से 3 दिन पश्चात इसको पालन पोषण कुंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो तीसरा जो आता है वह पालन पोषण कुंड होता है। और ध्यान रखना, यह कुंड सामान्यतः 50 इंटू 50 इंटू 10 फीट गहरा होता है। और यहां पर रखने के बाद मछलियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और ध्यान रखना, अब यहां पर मछलियों को कैसे भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसको आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए मछलियां क्या होती है कि उनको आपने बेसिकली आपने गडीसर या कहीं भी देखा होगा, उनको दाने दिए जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि मछलियों को दाने देकर उनकी वृद्धि कराई जाती है और यह देखा जाता है कि मछलियां ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करें। अब क्यों, समझिएगा, अगर मछलियां ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करेगी तो वो क्या होगी, मोटी होगी, अर्थात उनमें मांस का वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो मछलियां कमजोर है उनको अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पालन पोषण कुंड में मछलियों को पाला जा रहा है, ऐसी मछलियां जो भोजन ग्रहण करने में असमर्थ के कारण है उनको अलग कर दिया जाता है। अब अलग करने के बाद उनको छोटे स्थान पर रखकर फिर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कहने का मतलब जो भी मछलियां इस कुंड में रह रही है वह ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करे। और यहां पर मछलियों को 4 से 6 महीने तक रखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर मछलियों को 4 से 6 महीने तक रखा जाता है। और यहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मछलियां एक दूसरे को हानि ना पहुंचाए। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब आप यहां पर मछलियों को 4 से 6 महीने तक रखा जाता है तो क्या होगा, कुछ मछलियां तो आकार में बड़ी हो जाएगी, कुछ मछलियां आकार में छोटी रह जाएगी। तो चौथा जो कुंड आता है वह आता है संग्रहण कुंड। अब देखिए, संग्रहण कुंड में क्या होता है कि देखिए, हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मछली का मांस खरीदता है वो क्या चाहता है कि हमेशा ताजी मछली उसको अवेलेबल हो। कहने का मतलब क्या है कि ताजी मछली उसको हर समय मिलनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि जैसे सुबह, अब देखिए पालन पोषण कुंड में मछली 6 महीने रही, अब क्या करेगा, जो व्यक्ति मछली को बाजार में बेचने जा रहा है वो क्या करेगा, ठीक उसी समय यहां से मछली पकड़ेगा और कहां रखेगा, संग्रहण कुंड में। संग्रहण कुंड का मतलब ऐसा छोटा कुंड होता है जब उसमें मछली को इस प्रकार रखा जाता है जब तक उसको क्या हो, बाजार में बेचा नहीं जाए। अर्थात मछली को जिंदा रखना है तो क्या होगा, उसको छोटे छोटे कुंड बनाकर उसमें मछली को रख दिया जाएगा और ये सुबह के समय रखेंगे, रात के समय उसको वापस कहां डाल देंगे, पालन पोषण कुंड में। तो कहने का मतलब संग्रहण कुंड ऐसा कुंड, तालाब टाइप हल्की सी छोटी संरचना होती है, अर्थात आप एक टंकी नुमा संरचना कहते हैं जिसमें मछलियों को रखा जाता है। आपने कभी विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से देखा होगा, जब भी मच्छी मार्केट का आप फोटो देखते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर मछलियां चलती रहती है, हिलती रहती, तैरती रहती है। अब तैर रही है मछलियां तो अपन देखते हैं वहां पर मछलियां बिल्कुल जिंदा रखी जाती है। तो वह सारे संग्रहण कुंड होते हैं। संग्रहण कुंड का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, जब तक मछली को खरीदार नहीं मिले तब तक उसको जिंदा रखना है। तो इसमें मछली को बाजार में बेचने तक जिंदा रखा जाता है। और ध्यान रखना, अगर उसको ग्राहक नहीं मिलता है तो शाम को वापस उसको पालन पोषण कुंड में डाल देते हैं, ताकि क्या हो, वह अपनी वृद्धि करती है। अब ध्यान रखना, यहां पर ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी मछलियां वृद्धि करें। अगर कुछ मछलियां वृद्धि नहीं कर पा रही किसी भी कारण से तो ऐसी मछलियों को हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो, अच्छे से अच्छा मांस प्राप्त हो, तो यही उस व्यापारिक उद्देश्य की बात होती है। अब आता है पालने योग्य मछलियों के गुण। मछलियों के गुण क्या होते हैं, कि ये तो थे सारे कुंड। अब आते हैं जो मछलियां हम पाल रहे हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है पालने योग्य मछलियों के गुण। अर्थात जिन मछलियों को हम पाल रहे हैं उनके गुण क्या होने चाहिए, इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या हो कि उसमें प्राकृतिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात जो भोजन आप
प्राकृतिक का मतलब क्या होता है कि अर्थात हम देखते हैं कि जब कोई तालाब का आपने संरचना देखी होगी तो वहां मछलियां रहती है। देखिए हम तो किसी नदी के अंदर जाते हैं तो बेसिकली अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जो नदी या समुद्र में जो मछलियां रहती है वो विभिन्न प्रकार के छोटे आकार के जू प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको क्या करती है, ग्रहण करती है। तो कहने का मतलब क्या हो कि उस मछलियों में प्राकृतिक भोजन, अर्थात जो प्राकृतिक भोजन है, कृत्रिम भोजन तो वो भोजन जो हम दे रहे हैं दाने वो नहीं, उसके अलावा जो प्राकृतिक भोजन है उसको ग्रहण करने की, प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करने की भोजन योग्यता होनी चाहिए। अब इसके साथ में अगर प्राकृतिक भोजन उस जगह नहीं है तो हम जो कृत्रिम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं वह उसको खाए। अगर कृत्रिम भोजन नहीं खाएगी तो देखिए प्राकृतिक भोजन अगर उपलब्ध नहीं है और आपने जो दाना डाला वो मछली नहीं खा रही है तो मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो कहने का मतलब कृत्रिम भोजन को भी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कृत्रिम जो भोजन है उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता हो कि कम भोजन कर वह अधिक वृद्धि करे, अर्थात भोजन कम ग्रहण करे और अधिक वृद्धि करेगी तो हम जानते हैं मांस भी क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो कम भोजन ग्रहण कर अधिक वृद्धि करे। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कम भोजन करके अधिक वृद्धि करे, तो यह भी इसकी विशेषता होती है। और स्वभाव से शाकाहारी होनी चाहिए, अर्थात जब मछली पालन करते हैं तो वो क्या करते हैं, 2-4 मछलियों की प्रजातियों को साथ रखते हैं। अब देखिए मछलियां हमेशा वैसे तो मांसाहारी होती है, शाकाहारी का मतलब क्या होता है, वह आपस में एक दूसरी प्रजातियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। कहने का मतलब आपने 4 प्रजातियों को साथ रखा, पता चला कि वो एक दूसरे को ही खा रही है, क्योंकि मछलियों की विशेषता होती है बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाएगी। अब आपने छोटी मछली और बड़ी मछली को साथ रखा और एक बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब मछलियां स्वभाव में शाकाहारी होनी चाहिए। और स्वभाव में शाकाहारी का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को नहीं खाए, इस शाकाहारी का मतलब ये होता है। अब ध्यान रखना, कोई भी जलवायु या जलाशय में, अर्थात देखिए हर जगह का पानी का टेम्परेचर अलग होता है। देखिए नदी की विशेषता क्या होती है, वहां तो हमेशा पानी आता रहता है, बहता रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, बीओडी कैपेसिटी अर्थात डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जब तालाब की बात करते हैं तो वहां पर जब पानी एकत्रित रहता है तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटती रहती है, अर्थात जिस जगह हम मछली को रख रहे हैं वह उस वातावरण में ढाल सके। तो कहने का मतलब वह हर जलवायु को सहने की क्षमता रखे, अर्थात जिस जलवायु में उसको रख रहे हैं वह उसको सहने की क्षमता रखे, ये उसकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट, वह शीघ्रता से वृद्धि करे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वृद्धि कर रही हो, अर्थात बहुत जल्दी ही अपनी वृद्धि कर सके। तो शीघ्रता से वृद्धि करे, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, अर्थात कुछ ही महीनों में ये आकार में बड़ी हो जाए। क्योंकि देखिए जो पाल रहा है उसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। अब जो पैसा कमा रहा है उसकी क्या विशेषता होगी, शीघ्रता से ही वृद्धि करे। और ध्यान रखना नेक्स्ट विशेषता है कि वह अनेक रोगों से स्वयं लड़ सके, अर्थात उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी रोग प्रतिरोधकता, कोई बीमारी उसको नहीं लगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी प्रजनन ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात उसको खाने से पहले जब उसका रिप्रोडक्शन कराए वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे, ताकि अंडे देगी तो क्या होगा, अगर अंडे दे रही है उसकी प्रजनन क्षमता होगी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, उतने ही ज्यादा उस अंडे से और बच्चे निकलेंगे, उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। तो उनकी प्रजनन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, खाने में
स्वादिष्ट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बंगाल के अंदर लेबियो को सबसे ज्यादा खाया जाता है। अब वहां पर लेबियो रोहिता एक कॉमन फूड होता है, तो कहने का मतलब क्या है, वहां पर लेबियो को ज्यादा खाया जा रहा है, इसका मतलब वो खाने में स्वादिष्ट है। अगर स्वादिष्ट नहीं होगी तो कोई ऐसे, जैसे स्कोल्डन है, अब इसको कोई नहीं खाता, तो कहने का मतलब अगर खाने में स्वादिष्ट होगा तो लोग खाएंगे, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। तो मछलियों के क्या योग्य होते हैं, पहला, प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दूसरा, कृत्रिम भोजन को ग्रहण करने की भोजन प्रवृत्ति, अर्थात प्राकृतिक भोजन नहीं है तो कृत्रिम भोजन को खाकर भी वो वृद्धि करे। तीसरा, कम भोजन ग्रहण करे लेकिन वृद्धि क्या करे, ज्यादा करे। स्वभाव में शाकाहारी हो, कहने का मतलब दूसरी मछलियों के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। अगर समायोजित नहीं करेगी तो एक मछली दूसरी मछली को खा जाएगी, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। हर जलवायु को सहने की, अर्थात हर टेम्परेचर अलग अलग, हर की परिस्थितियां अलग होती है, हर जलवायु को सहने की क्षमता रखे, शीघ्रता से वृद्धि करे, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। प्रजनन क्षमता ज्यादा होगी तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, तो उससे ज्यादा भी क्या होगा, मुनाफा होगा। और लास्ट में कि खाने में स्वादिष्ट होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ये पूर्ण होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।